अब यहाँ पर खिलाड़ियों का आरोप है कि उनके साथ में खेल संस्थान दुर्व्यवहार करता है, उस दुर्व्यवहार को बंद किया जाए। लेकिन जब उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि जब तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी परेशानी तुम्हारे सामने आती है और तुमसे बड़ा अगर तुम्हारी बात को नहीं मानता है, तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, धरना प्रदर्शन। धरना दे करके आप अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं, और यह सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि सही और गलत का निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। जितने लोग उसका सहयोग देंगे, उसी से पता चलता है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। तो आज जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, और भारत के बड़े बड़े सितारे भी हैं जिनको हम गोल्ड मेडलिस्ट कहते हैं। ये जंतर मंतर पर आपको दिखाई देंगे। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं वर्तमान में जंतर मंतर की स्थिति, कि जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ी पहलवान डटे हुए हैं। उनमें है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, और भी उनके साथ में कई खिलाड़ी हैं जो जंतर मंतर पर बैठ करके अपना मांगों के लिए डटे हुए हैं। और उन मांगों में उनकी मांगे हैं जो जायज़ है या नाजायज़ है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में कानून व्यवस्था होती है और वही कानून के अनुसार काम करते हैं और वही फैसला सुनाते हैं। तो आम जनता तो सिर्फ उनका सहयोग कर सकती है, कानून की मदद कर सकती है, और न्याय करना कानून का काम होता है। और दूसरी ओर है विपक्ष में कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, जो इनके विपक्ष में है, और उन पर खिलाड़ियों द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सेक्सुअल हरासमेंट का है। अब यहाँ पर देखा जाता है तो कई लोग तो ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर है और कई लोग खिलाड़ियों की तरफ है। ब्रजभूषण शरण की ओर देश की सरकार भी उनके साथ में है और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ में है। जब खिलाड़ी अपनी शिकायत लेकर के पुलिस के पास में जाते हैं, तो उनकी शिकायत को सुना नहीं जाता। जिस तरह से कोई साधारण व्यक्ति जब अपनी शिकायत लेकर के जाता है, तो उनको धुतकार करके बाहर निकाल दिया जाता है, और वही स्थिति यहाँ पर होती है कि खिलाड़ियों को पुलिस पुलिस भगा देती है, उनकी शिकायत को दर्ज नहीं करती। अब ऐसी स्थिति में समझने वाली बात यह है कि अगर चाहे कोई बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, अगर कोई पुलिस वाला उनकी शिकायत को नहीं लेता है, पुलिस स्टेशन वाला, तो वह कोर्ट में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और उन्होंने भी ऐसा ही किया। खिलाड़ियों ने, जब उनको पुलिस ने उनकी शिकायत को नहीं दी, तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस के पास में लेटर जाता है और उनको एफआईआर यानी शिकायत लेने का आदेश दिया जाता है, तब पुलिस शिकायत को लेती है। अब फिर यहाँ फिर बात ये होती है कि अगर पुलिस उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है शिकायत लेने के बाद भी, तब आप फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी शिकायत को फिर से क्रियान्वित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी करवा सकते हैं। तो ये जानकारी होना भी आम नागरिक के लिए जरूरी है कि अपनी जो मांगे हैं वो किस तरह से पूरी करवा सकते हैं। तो जागरूकता होना बहुत जरूरी है आम नागरिक को, कि उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह से की जाती है, उनकी सुनवाई किस तरह से होती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच करके जो दोषी है उनको सजा का प्रावधान, कानून के अनुसार उनको सजा देनी चाहिए। और दोषी कौन है इस बात का निर्णय हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्योंकि जब कोई मामला जाता है तो दो पक्षों का जाता है, अब उनमें कितनी सच्चाई है इस बात का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो होता है साधारण मामला और एक होता है गंभीर मामला। तो जो साधारण मामले होते हैं उनमें तो टालम टोल चलती रहती है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो गंभीर मामले होते हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि उससे देश की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि यह महिलाओं से संबंधित मामला है और देश के खिलाड़ियों से संबंधित मामला है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कार्रवाई करके वहाँ धरने पर बैठे हुए इन खिलाड़ियों को जल्द से जल्द हटाने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर बैठे रहना, और वो भी देश के खिलाड़ियों का और वो भी महिला खिलाड़ियों का, तो ये देश के लिए बहुत गंभीर का विषय है। तो उनको जल्द से जल्द हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक वो वहाँ से हटने वाले नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आप लोग जंतर मंतर के बारे में तो अच्छी तरह से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उसको जंतर मंतर के बारे में मैं बताता हूँ। जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है, और वहाँ एक ऐसा स्थान है जंतर मंतर जहाँ पर लोग अपनी मांगों के लिए धरना करते हैं। और धरना क्यों किया जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है, जिन लोगों को अपनी मांगे मनवानी होती है वो जंतर मंतर पर जाकर के धरना कर सकते हैं। जैसे कि कोई संस्था है और उसमें कोई व्यक्ति काम करते हैं, और उन व्यक्तियों के लिए कोई नया नियम लगाया जाता है और वह नियम उन लोगों को पसंद नहीं होता है, तो वो वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने
करने से वहाँ के, क्योंकि धरना एक ऐसी चीज है जो शांतिपूर्वक की जाती है और यह धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी भारतीय संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर सकता है, अपना धरना दे सकता है। क्योंकि क्योंकि जिस तरह से दिन और रात आते जाते रहते हैं, उसी तरह से हर किसी के जीवन में ये परिस्थितियां आती जाती रहती हैं और हो सकता है कि जिसने तुम्हारे लिए कानून यानी कि जो नियम बनाए हैं वो नियम को वापस ले ले या फिर उसमें कोई परिवर्तन कर दे। तो इस तरह से यह भी सुप्रीम कोर्ट आज़ादी देता है कि आप धरना कर सकते हैं। तो ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हुए आज देश के खिलाड़ी, जिसको कुश्ती खिलाड़ी कहते हैं, पहलवान है, रेसलर है, तो उनकी भी कुछ डिमांड है कि जैसे कि उनका जो आ, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष की कुछ नियम है जो उन्होंने बना रखे हैं। वो नियम खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो अपने नियमों को बदल ले या फिर वो अध्यक्ष पद से हट जाए। तो ये खिलाड़ियों की डिमांड है। जब इस डिमांड को उन्होंने नहीं माना तो फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया और यह धरना प्रदर्शन ऐसा था कि जब उनके खिलाफ जब वो धरना प्रदर्शन करने गए तो जिन के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों ने उनके खिलाफ दमन का कार्य शुरू करने की कोशिश की। जब खिलाड़ियों को ऐसा लगा कि उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, तब ऐसी स्थिति में उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया कि वो आकर के उनकी मदद करें, उनका धरने में सहयोग दे, अन्यथा उनके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। उनकी खेल संस्थान के अधिकारी उनके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको डर सताने लगा, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देश की जनता को बुलाया और वहाँ पर अब सभी तरह के संगठन पहुँच गए हैं और देश की जनता का सहयोग लेकर के अब वो आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अब दिन रात वहाँ पर डटे हुए खिलाड़ी, और उनका डटना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इस भारत देश में हर कोई स्वतंत्र है और जो जायज़ मांग है वो हर कोई मांग सकता है। अगर जायज़ मांग है तो उन मांगों को पूरा करना भी चाहिए।